हेलो एवरीवन, आफ्टर डीयू नोटिफिकेशन बीएचयू का नोटिफिकेशन भी आ गया। डीयू के नोटिफिकेशन के समय मैंने आपको बोला भी था कि बीएचयू ने वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है कि बीएचयू अपना नोटिफिकेशन दे देगा। बट दुख की बात यह कि बीएचयू ने अपनी लास्ट डेट 4 जून रखी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीएचयू के लिए तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल मिलेगी। मैं तो आपको बेसिक बता ही रहा हूँ, पर फिर भी मैं बोलूँगा कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिलिंग के पहले आपको पूरा गो थ्रू होना चाहिए प्रॉस्पेक्टस से, उसके रूल से क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं वो सब चीज़ें देख के ही करिए। तो मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा बीएचयू को लेके, और आगे जिन जिन एग्जाम्स की आती जाएंगी उनके बारे में भी मैं आपसे समय पर बात करता चलूँगा। तो बीएचयू ने अपना ये ब्रोशर निकाल दिया है। इस ब्रोशर के अलावा मैं बता दूँ कि आप लोग जो सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ चुका है जिसकी 7 जून लास्ट डेट है, मतलब आप इसको निमसेट के बाद कर सकते हैं। बीएचयू आ गया है जिसकी 4 जून लास्ट डेट है। जेएनयू बहुत जल्दी आएगा, अभी नहीं आया पर जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। एचबीटीयू भी जैसे ही आएगा बताऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम भी बहुत जल्दी आ जाएगा। मदन मोहन मालवीय MMU ये आ चुका है और इसकी लास्ट डेट, इसकी भी लास्ट डेट 4 जून है। आईजीटीयू ने अभी नहीं निकाला, आईपीयू ने नहीं निकाला, तेजपुर ने नहीं निकाला, और भी जो आती जाएगी। तो एक टेंटेटिव आपको, और इसका रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका। अब बात करते हैं कि बीएचयू ने क्या बीएचयू 26 ने नोटिफिकेशन निकाल दिया वेबसाइट पर। अगर आप देखेंगे तो 19 मई से निकला हुआ है और 4 जून तक आपके पास समय है कि आप फिल कर दें। किसको फिल करना चाहिए, कितने मार्क्स को, वो भी बताता हूँ। अच्छा, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस के, उनके लिए 300 रुपीज़ फ़ी है, और जो SC ST PWD उनके लिए 150 रुपीज़ फ़ी है। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। सर्टिफिकेट उन्होंने क्लियरली मेंशन किया क्या क्या मांगे हैं कि आपकी यूजी की मार्कशीट होना चाहिए, ऑल सेमेस्टर की नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपके पास अवेलेबल है वो रखें। क्लास 12 की मार्कशीट होना चाहिए, क्लास 10th की होना चाहिए, है ना। पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर्स करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल हैं, और स्पेशली अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है तो 1 जनवरी 2026 के बाद। और मैं पिछले कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का निमसेट में मांगते हैं। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, पर जनवरी वाला भी है तो चलेगा, और नहीं है तो 4 जून तक का टाइम है, क्योंकि एडमिशन के लिए आपको लगेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अब क्योंकि 2 तरह के ग्रेजुएशन हो गए, एक NEP हो गया है और एक नॉन NEP हो गया है। NEP मतलब जिसमें कि आप 4 ईयर का ग्रेजुएशन करते हैं, और नॉन NEP मतलब जिसमें आप 3 ईयर का ग्रेजुएशन करते हैं। तो एलिजिबिलिटी दोनों में अलग अलग है। अगर आप NEP बेस्ड हैं तो आपको 50% विद अ मिनिमम 50% ऑफ द टोटल क्रेडिट अर्न मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इन बैचलर प्रोग्राम विद एग्रीगेट एटलीस्ट 60% और इक्विवेलेंट, और वही उन्होंने इसमें मांगा हुआ। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट है, ये हमें ध्यान रखना। तो ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स की और कॉलेजेस की। तो नंबर ऑफ़ सीट्स जो बीएचयू कैंपस में सारी सीट ओपन वालों के लिए है, मतलब सभी बच्चों के लिए ऑल इंडिया सीट्स हैं। एक मेन जो उनका कैंपस है उसमें टोटल 23 अनरिजर्व, 9 SC, 4 ST, 6 EWS, 15 OBC, 3 PW। अच्छा, डिपार्टमेंट वाले जो बच्चे हैं जो मतलब पेड फी देते हैं, उसमें लिमिटेड सीट है 4112, जिसकी फीस 67,000। एक राजीव गांधी कैंपस है साउथ कैंपस, जिसकी सीट तो कम है 10,422,714, जिसकी फीस 67,000। अब जो सबसे मुद्दे की चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं कि कितने नंबर वाले अप्लाई करें, तो अगर मैं देखूं तो अनरिजर्व में लास्ट राउंड तक पेड सीट में 151 या 153 तक गया। यानी अगर आपके नंबर 140 के आसपास भी है तो मुझे लगता है अप्लाई तो कर देना चाहिए, क्योंकि भाई कि जितने लोग अप्लाई करते हैं उन टॉपर्स में जाते हैं। पर ये सारे रिजल्ट लास्ट राउंड तक जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी एकदम पहली लिस्ट में नाम नहीं आएगा, दूसरी लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी पहली दूसरी लिस्ट निमसेट के रिजल्ट के पहले आती, तो लोग ऑक्यूपाई कर लेते कई बार फिर छोड़ते। पर अगर आप 140 के आसपास हैं तो कर सकते हैं। सेम ओबीसी में भी बोलूँगा, ओबीसी में 10 नंबरों का कम कर लो 130 तक। और ईडब्ल्यूएस में देखिए अगर हम देखें तो 155 से 157, मेन में RGSC में 143 से 145 और पेड में 146 थे। यानी ईडब्ल्यूएस में चांसेस है कि 140 तक को भी मिल जाए, तो ईडब्ल्यूएस 130 वाला फिल कर दे। SC में तो 100 नंबर से भी कम वालों को करना चाहिए, 90 80 तक करना चाहिए। और ST में मुझे लगता है 50 नंबर वालों को भी अप्लाई करना चाहिए। ये लास्ट ईयर का ट्रेंड है स्पॉट राउंड तक का।
तो अगर आप फिर सुन लीजिए अनरिजर्व है तो 140 के आसपास वाले बच्चों को तो अप्लाई करना चाहिए, 150 प्लस वालों के चांसेस हैं। ओबीसी में 130 तक को अप्लाई करना चाहिए, 140 प्लस पे चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में भी 130 तक करना चाहिए, 145 प्लस पे चांसेस हैं। एससी में 80 वालों को करना चाहिए, 100 प्लस 110 पे चांसेस हैं। एसटी में 50 वालों तक को करना चाहिए, 60 प्लस वालों के हाई चांसेस हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपके पास मौका है, तो आप बीएचयू का फॉर्म भरना चाहें तो बिल्कुल भर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने डीयू से रिलेटेड जो अभी एक वीडियो लिया था, उसका थंबनेल ये था, डीयू और ट्रिपल एमयू के बारे में बताया था कि उसका लास्ट टाइम का कट ऑफ कितना था, किस किस बच्चों को अप्लाई करना चाहिए था, सब चीज़ें बताएंगी। तो मैं आपको यहाँ पर इतना ही बोलूँगा कि यदि आप बीएचयू का प्लान कर रहे हैं तो किस नंबर तक वाले बच्चों को भरना चाहिए वो बताऊँगा। इससे 10 नंबर कम वाले बच्चों को तो भरना चाहिए, पर प्लस माइनस 10 का डिफरेंस होता है। हो सकता है 10 नंबर कम जाए, हो सकता है 10 नंबर ज़्यादा भी जाए। ये भी क्योंकि पेपर के ऊपर और एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और क्योंकि अभी 4 जून लास्ट डेट है, निमसेट के पहले है, तो हो सकता है कुछ बच्चे और भी फिल कर दें। बाकी एचबीटीयू या अदर जो भी जेएनयू या एकेटीयू जिसका भी जैसे ही आएगा हम लोग आपको शॉर्ट में बताते चलेंगे। आप अपडेट रहिए। पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ने के बाद, एक एक इन्फॉर्मेशन के बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करिएगा, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, फिर आप लोग फ़ोन मैसेज करते हैं सर क्या करें, क्योंकि वह रिलेटेड यूनिवर्सिटी उतना सपोर्ट नहीं करती तो प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिए इस बात का, और ये कट ऑफ को दिमाग में रखते हुए चलिएगा। थैंक यू।